अफगानिस्तान है, वहां पे क्या हो रहा है? कितने लोगों को मार दिया कराची में। सुना है कि लाहौर में भी गोलीबारी हुई है अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर घुसने के चक्कर में। तो वहां पे कितनी किलिंग्स हो रही हैं, ये सब। इंडिया इज लार्जली पीसफुल। मैं ये नहीं कह रहा हम लोग कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी हैं और हम लोग बहुत, लेकिन भैया लार्ज आप देखिए, यूरोप पीसफुल नहीं है साहब। यूरोप, जिसके लोग कस्में खाते थे, यूरोप पीसफुल नहीं है, अमेरिकन पीसफुल नहीं है, मिडल ईस्ट पीसफुल नहीं है, अफ्रीका में अपना अलग। इंडिया काफी स्टेबल है कंपैरेटिवली, काफी काम है कंपैरेटिवली। भारत में काफी शांति है उसके मुकाबले से। मैं रोजेदारों की बात नहीं कर रहा, मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं। भारत में लगभग सभी जी सेफ है। जी जी, आप मानते हैं विवेक भारत में शांति है? रोजेदारों की बात भी कर लीजिए, वो भी पीसफुल ही हैं और इसी मुल्क के भी हैं गौरव। सो वी हैव टू से दैट। लेकिन देखिए मेन बात क्या है, आप एज एन आर्मी मैन बात कर रहे हैं, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एज अ सिटीजन अगर गौरव आप बात करें, मैं गौरव को एक बात सिटीजन भी है बिल्कुल, क्योंकि मेजर गौरव आर्य नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू स्पीक ओनली एज अ सोल्जर। बट इफ यू स्पीक नॉट ओनली एज अ सोल्जर बट एज अ सिटीजन, डू यू जस्टिफाई कि एक मुल्क आकर के हर दूसरे मुल्क के अंदर, वो आपने खुद बोला था एक जमाने में हमारी बात हुई थी कि इमरान खान का जो तख्ता पलट है अमेरिकन हैंड है, बांग्लादेश में जो हुआ अमेरिकन हैंड है। डू यू जस्टिफाई अ चेंज ऑफ regime in Iran by America? Is it authorized to do it? And are we safe? Can we take a guarantee? वी आर सेफ। इंडिया में ये नहीं कर सकते। कोशिश करी है इन लोगों ने अलग अलग तरीके से करने की। भारत में ये लोग असफल रहे हैं और अमेरिका ये करता रहेगा। जिसके पास तेल होगा, और सिर्फ ईरान की बात नहीं है, वेनेजुएला में उसने करा है, उसने लीबिया में करा है, उसने इराक में करा है, उसने हर जगह करा है। तो अमेरिका का किरदार, मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन, वो जो हरकतें करता है वो आपको नहीं पता है? उसने कितने वेडिंग पार्टीज हैव बीन वाइप्ड आउट इन अफगानिस्तान सर, वेडिंग पार्टीज, बारातें उड़ा दी अमेरिकन ने प्रेडेटर से ड्रोन मार मार के। तो ये मैं कौन होता हूं बोलने वाला? ओके, मेरे साथ जी जी जी, गौरव एक सेकेंड, मैं बीजेपी कांग्रेस का रुख करता हूं, लगातार हमारे साथ वो बने हुए हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से हैं। रोहन गुप्ता, जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मोदी का दौरा, इजरायल दौरा शर्मनाक था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत इजरायल के साथ खड़ा है, ऐसा कहने पर खुद को एक पुरस्कार भी दिलाया। और बाकी ऑपोजिशन के लीडर कह रहे हैं क्या मोदी को पता था ये सब कुछ होने वाला है? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि जिस प्रकार से हर चीज में देश का ऑपोजिशन जो है राजनीति ढूंढता है, और आज जैसे कांग्रेस पार्टी एक नया लो स्थापित करती, इस मामले में भी नया लो स्थापित किया है। क्या कोई और देश तय करेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कहां पे जाएंगे? क्या कोई और देश तय करेगा कि नहीं, हमको मालूम है एडवांस में कि 2 दिन के पहले, इसलिए हम वहां पे नहीं जाएंगे? भारत और इजराइल दोनों आतंकवाद से लड़ रहे हैं। जब हमास ने वहां पे हमला करके 1000 से ज्यादा इजरायलियों को मार दिया, तब कांग्रेस पार्टी कहां पे थी? एक स्टेटमेंट देके चुप हो गए। अगर वहां पे हुआ वो, अगर गाजा में हुआ वो गलत है, तो हमास ने जो किया वो भी गलत था। तो क्यों उसके खिलाफ आपका डेफिनेट स्टैंडर्ड आ रहा है? तो डबल बात नहीं हो सकती। हमारा देश नॉन अलाइनमेंट की थियरी में बिलीव करता है, हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज की थियरी में बिलीव करता है। और दूसरी तरह, और हम हमारी जिम्मेदारी भी समझते हैं। जो भारत देश का स्टेटमेंट आया, क्लियरली कहा है कि हम क्षेत्रीय संप्रभुता की हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। वी रिस्पेक्ट द रीजनल अलाइनमेंट, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो मुझे लगता है कि देश को हर तरीके से राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर राजनीति करते, अपनी जो इज्जत है और कम कर रहे हैं। क्या ये राजनीति का समय है? क्या ये भारत सरकार को सवाल पूछने का समय है? आज 140 करोड़ भारतीय इस परिस्थिति में सुख चैन से हमारे घर पे बैठे हैं। जिस प्रकार से पूरे विश्व में परिस्थिति, अभी बहुत अच्छी तरह से बात की गौरव आर्य जी, जिस प्रकार से पूरे देश में इंटरनेशनल परिस्थिति। अमीश भाई, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट अमीश भाई, अभी कह रहे थे, अभी एक साथी कह रहे थे कि हम लोग जो है यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अरे आप यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते तो उन्हीं के प्रेसिडेंट के बयान को ले लेके आप हर रोज भारत सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तब आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? तब आप भरोसा कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा डेड इकोनॉमी, तो आप बोल रहे हैं डेड इकोनॉमी। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो वहां पे हस्तक्षेप किया, तो आप बोल रहे हैं देखो। डबल स्टैंडर्ड मत रखिए ना। अगर आप बोलते हैं भरोसा नहीं कर सकते हैं तो उसके ऊपर स्टैंड रहिए आप। जी जी, मैं श्रीनगर के लाल चौक की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ईरान पे जो हमला हुआ है उसके समर्थन में खेमनई की मौत पर प्रदर्शन हुआ है श्रीनगर के लाल चौक पर। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय भारी भीड़ वहां पर पहुंची है। श्रीनगर का लाल चौक है ये। सीधा रुख करता हूं मैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं निशाद। देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं उम्मीद करता हूं शाजिया जी ने जवाब भी दिया था, रोहन जी अब जवाब देंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जड़ें कैसे काट रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की बात इन्होंने जिक्र किया रोहन गुप्ता ने, मैं पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का सबसे पहले इस देश को बताया। दूसरी बात, उसने कहा कि मैंने ट्रेड की धमकी देके ट्रेड सीज फायर करवाया, ट्रेड हो गया, ट्रेड में इंडिया को कुछ नहीं मिला, यूएस को 18% हमसे चार्ज करेगा, हम उसको 0% चार्ज करेंगे। अगली बात, मोदी जी भारत में आके बोल नहीं सके कि मैंने भारत को ट्रेड में सबसे अच्छा क्या क्या बेनिफिट दिया। अपना मास्टर स्ट्रोक वो बता नहीं पा रहे कि ट्रेड में हमें यूएस से क्या फायदा हुआ। मोदी जी की ड्यूटी लग गई इजराइल जाने की, मत्था टेक के आए, वहां पर एक भी स्पीच में ऐसी कोई बात नहीं बॉस, ये सही है, भाषा सही नहीं है ना, मत्था टेक कर आए, भाषा प्रयोग अपना बैलेंस स्टैंड नहीं दिखा। ये देश के जब प्रधानमंत्री इजराइल के लिए में भाषा प्रयोग मोदी ठीक जी नहीं गए है। तो उन्होंने कोई भी बैलेंस स्टैंड वाली बात नहीं करी। देखिए 1994 में ईरान ने बिल्कुल इंडिया कहा को उन्होंने, यूएन गाजा पीस प्रोसेस की सैंक्शन से बात की बचाया उन्होंने। था, ईरान ने आप अपना हमारा आतंक साथ थोड़ी दिया कर रहे था। आज मोदी जी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहे हैं, सुबह शाम रात दिन हर बात को मास्टर स्ट्रोक कहने वाला। क्या बात कर रहे हैं आज आप? ट्रेड में जो 20 डोनाल्ड होने के ट्रंप बाद ने देश में नहीं आ पा रहा। गाजा को लेकर पीस कमेटी बनाई है, भारत यूएन की पीस कमेटी के साथ है, मतलब आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहे हैं, मतलब कुछ तो मतलब आप फैक्ट के साथ बात को रखिए ना। एक सेकंड, नरेंद्र मोदी अपने देश को सुरक्षित रख ले, हम वही उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद नहीं करते कि भारत देश इजराइल के और ईरान की लड़ाई में जाए, हम उम्मीद देश करते हैं तो कि सुरक्षित है। मोदी ओके, एक सेकंड और भारत मेजर गौरव आर्या, को ओके बचा सके। मेजर गौरव आर्या, इससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं करते मोदी जी से। पिछले 11 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि देश सुरक्षित हो? क्या देश सुरक्षित नहीं है भारत? देखिए आज की तारीख में जब हम बात करते हैं 2026 की, एक सेकंड निशांत, आपके बीच में कोई नहीं बोला, लेट मेजर गौरव आर्या मेक हिज पॉइंट। जी बोलिए मेजर गौरव आर्या। देखिए जो हमारे कांग्रेस के भाई जो यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं तो उनकी सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो भाजपा के जो भाई बैठे वो उनको देंगे। मैं फौजी आदमी हूँ, मेरा कोई इनसे वो नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, दैट इज नॉट माई बिजनेस। जहां तक सुरक्षा की बात है, देखिए देश के सुरक्षा की गारंटी जो है वो फौज देती है। द आर्म्ड फोर्सेज अंडरराइट द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, दे गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री एंड इट इज बीइंग डन, एंड आई थिंक इट्स बीइंग डन, अच्छी तरीके से की जा रही है। तो इसमें कोई शिकायत, हाँ इतना बड़ा देश है, 1.5 बिलियन 150-140 करोड़ लोग हैं, तो हाँ इंसिडेंसेस होंगे, इम्पॉसिबल नहीं है। आप जस्ट इमेजिन ट्रंप को गोली मार दी अमेरिका के बीच में, और तो ऐसा होता है बीच बीच में, लेकिन लार्जली वी आर पीसफुल। तो किसी का ये कहना कि हम लोग शांति में नहीं है, सुख से नहीं जी रहे या कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है, आई थिंक ये गलत है। हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है लेकिन लार्जली स्टेबल हैं। ओके, इकोनॉमी राइज कर रही है, लार्जली स्टेबल है। ओके, कर्नल दानवीर, जब ये कांग्रेस इस तरह का स्टैंड लेती है, व्हाट इज योर व्यू? देखिए मेरे को बड़ा दुख लगता है एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को इस तरीके के सवाल नहीं उठाने चाहिए जिसमें देश की मनोबल और देश की जो साइकोलॉजी के ऊपर, जनमानस की साइकोलॉजी के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। देखिए देश की सुरक्षा बहुत बेहतरीन है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया, हमने और उसको कंपेयर कर लीजिए आप मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में आपके पास कितने सारे वीडियोस हैं जहां पर ईरान के मिसाइल और बम गिरते हुए दिख रहे हैं। आप मेरे को एक वीडियो दिखा दीजिए भारत की धरती पर पाकिस्तान का गिरता हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत की सिक्योरिटी जबरदस्त है, आर्म फोर्सेस ने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया, जो हमारा इक्विपमेंट है वो शानदार है, और काफी इंडिजिनस हथियारों ने वहां पर कमाल दिखाया। और लोग जब बात करते हैं इजराइल इजराइल इजराइल, तो इन सबको यह पता होना चाहिए कि इजराइल के स्पाइस बॉम्ब्स, इजराइल के हेरॉन लॉइटरिंग मिनिशन, इन्होंने तबाही मचाई थी पाकिस्तान के अंदर। और जो HQ-9 जो तबाह किया था लाहौर के ऊपर, जो चाइनीज जो नाना जी का जो वेपन सिस्टम है उसको जो तबाह किया था, वो हेरॉन नाना जी उन्होंने बोला था ना कि वो मामा जी अगर अमेरिका है तो उन्होंने बोला कि नाना जी चाइना है इनके, अगर अमेरिका नाना जी, तो इन्होंने कहा चाइना नाना है। नाना का जी ने कहा, लेकिन नाना का होता बड़ा होता है मामा से। खैर दैट अपार्ट। सो लॉइटरिंग मिनिशन इजरायली था, इजरायली इक्विपमेंट का काफी बेहतरीन इस्तेमाल हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसका इंपैक्ट देखा। तो इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत का, तो इसलिए हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा हो। ओके, निशांत, क्या आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन का न्यू नॉर्मल है? दुनिया में कुछ भी हो,
criticize Modi. That's a new normal of opposition, and specifically Congress. देखिए अमीर जी, ये क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। मैंने जो भी बात कही वो फैक्ट्स की बात कही। इट इज नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम वो बातें कह रहे हैं जो पूरा देश देख सकता है, पूरा देश देख सकता है।